जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, जैसे कि वीडियो में मैंने जब बनाया था यूजीसी के बारे में, तो फिर मैंने पहले ही कहा था कि ये भारत में गृह युद्ध की तरफ ले जाएगा ये कानून। और वो हो रहा है, क्योंकि अभी आपने निकट निकट टाइम में, अभी हाल ही में एक तिवारी लड़की है डीयू की, उसके साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई है, मतलब सोच के रूह कांप जाती है कि मतलब क्या हो रहा है। और इस कानून के आने से अभी लागू तो ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, फिर भी उसके आने मात्र से ये मतलब SC ST वालों को भारत के संविधान ने या सुप्रीम कोर्ट ने, हमें नहीं पता किसने इतनी पावर दे दी है कि बिल्कुल मतलब कि दरिंदगी पे उतर आए हैं। इनकी ये प्रोटेस्ट करने आते हैं तो इनको बताओ यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम और ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। मतलब इनका लेवल नहीं पता कि किस लेवल की ये लोग राजनीति कर रहे हैं, किस लेवल का ये लोग मेंटलिटी रखते हैं, क्या रखते हैं ब्राह्मणवाद से ना। ये मुझे समझ नहीं आता ब्राह्मणवाद, ये नहीं समझ ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। क्या ब्राह्मण बनिया ये भारत के लोग नहीं है? क्या हम लोग को भारत में रहने का अधिकार नहीं है? मतलब जिस तरह की दरिंदगी हो रही है, जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है, जिस तरीके से भारत का माहौल खराब किया जा रहा है, अनस्टॉपेबल है, बिल्कुल कीचड़ मचा के रखा है। और दूसरी बात, ये ब्राह्मणों से नफरत फैलाना कोई नई बात नहीं है। और जैसे कि अभी यहाँ पे भारत में है तो ब्राह्मण है, और बाहर चले जाओ तो यहूदी हैं। मतलब इनको, भाई ये गॉड गिफ्टेड है। यदि आप पढ़ोगे तो आप आगे जाओगे, यदि आप कुछ करोगे, आप मेहनत करोगे तो आप आगे जाओगे, ये गॉड गिफ्टेड है। ब्राह्मणों ने धरती में सोना सीख लिया है, ब्राह्मणों ने ज़्यादा मेहनत करनी सीख ली है, उनसे आप छीन नहीं सकती। ब्राह्मणों ने ईमानदारी से मेहनत करनी सीख ली है, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे, है ना। लेकिन मानसिकता देखो कितनी कुत्सित मानसिकता है। और कुछ जो ब्राह्मण कैटेगरी के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जितने बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, इनके मुंह में देखो तो कैसे दही जमी है। मतलब कैसे कैसे ये अपना शकल देख लेते हैं आईने में, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा शकल कैसे देखते हैं इन लोग आईने में। ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो ऐसी खुला गाली दे रहे हैं, खुला कीचड़ उछाल रहे हैं। किसकी, भाई किसी की माँ होती है, वो किसी की बहन होती है, लड़की है, लड़का है, भाई किसी के लिए कुछ बोलने से पहले, अभी उनका इंटरव्यू हो रहा है, उनके इंटरव्यू में उनसे यूजीसी का फुल फॉर्म, यूनिवर्सिटी ग्रांट, कहाँ पता क्या फुल फॉर्म बता रहे हैं। भाई पढ़ो, पढ़ो लिखो। हम अपनी वीडियो में 17 बार बोले हैं, पढ़ो लिखो भैया, पढ़ो लिखो। पढ़ने लिखने से ये कुछ राजनीतिक फायदे के कारण जो आपको जय भीम जय मीम चिल्लाते हैं, ये अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं। उनका राजनीतिक करियर करियर बहुत टॉप पे है, आप जैसे लोगों की दम पे। तो भैया इससे कुछ नहीं होगा। अगर भारत के संविधान में से आरक्षण निकाल दें तो कल से आप ये संविधान का नाटक रोना बंद कर दोगे, एकदम रोना। क्योंकि केवल वही बस है जिसके कारण आपको संविधान अच्छा लग रहा है, बाकी तो आपको कुछ लेना देना है नहीं संविधान से, है ना। दूसरी बात है कि इसको जितनी जल्दी मोदी गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करे, इस बिल को वापस ले, और इस बिल को वापस लेके अच्छे से, हमें ये लगता है कि बच्चों के लिए बिल बनना चाहिए, किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी लिंग के लिए नहीं, केवल बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं। अगर हमारी बात आप नहीं सुनोगे, किसकी बात सुनोगे? क्योंकि बिल नियम तो हमारे लिए बन रहा है ना, तो हमारी बात सुनो भाई। तुम अपने AC कमरे में बैठ के, एक तो हाँ, इन लोग ज्ञान कैसे देते हैं, जैसे वो बताते हैं कि AC कमरे में बैठ के और बाहर वालों का हाल बता देते हैं। मतलब AC में बैठ के तुम एक मजदूर का हाल बता देते हो। धन्य है यार तुम्हारी मानसिकता। मतलब इस मानसिकता पे भी हंसी आती है कि वाह यार, हैं बैठे AC में, चल लैम्बोर्गिनी पे रहे, चाहे फॉर्च्यूनर पे रहे हैं, और पता घर गरीबों के नेता हैं हम। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो। जो नेता गवर्नमेंट में जितने भी हैं पदाधिकारी, जितने भी नेता हैं, जनरल कैटेगरी वाले जितने भी हैं, जो जो भी हैं, वो अपनी चक्षु लज्जा जो जो बचा रहे हैं। चक्षु लज्जा का मतलब होता है कि पॉलिटिकली करेक्ट होना। जो आप सोच रहे हो ना कि हम, यार तुम्हारा भी तो जमीर है, तुम भी तो कुछ है तुम्हारे अंदर, है कि नहीं है?
हैं कि तुम्हारे अंदर भी कुछ चीज़ें जागती हैं? कि तुम्हारे अंदर कुछ है कि हम भी जनरल के हैं, आज तुम हमेशा रह जाओगे का? तुम्हें मोदी जी ने बना के बिठाल दिया है क्या वहाँ पे, कि मुख्यमंत्री ने बिठाल के बना दिया है तुमको? तुमको जनता ने चुना है तो तुमको जनता के लिए लड़ना है, कि तुम कृपा पे जी रहे हो? कृपा पे नहीं जी रहे हो भैया, है ना? तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखो और थोड़ा कुछ करो। बैठे बैठे एसी की हवा न खाओ, गुलामी ना करो नेताओं की। हैं? हमें पता है कि कृपा पे पल रहे हो, है ना? तो इन इन लोगों की कृपा से छोड़ो और जनता की सुनो, और कम से कम इनको बिल को वापस करवाओ अपने नेताओं से और उनसे बोल के। और दूसरी बात कि जो इतनी गंदी तरीके से ये राजनीति हो रही है कि जनरल के बच्चों को गाली दो, जनरल के बच्चों को ब्राह्मणवाद को ये करो वो करो, ये सब बंद करवा दो। ये सब बंद करवा दो, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि जनरल वाले बच्चे पूरा पलायन होना शुरू हो गया, और जनरल वाला बच्चा जब एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो क्या ही करेगा? क्या ही करेगा? मरता का ना करता। हम्म फिर तो वही बात होगी ना, कि मतलब जो तुम करो वो सब सही है, तो ब्रह्म वाक्य तो होगा नहीं ना। तो कृपा करके जी, दया करके ये सब काम हटाओ और सीधे सीधे नियम लागू करो। जो गलती करे उसको सजा दो। ऐसा नहीं है, चाहे हम SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जो हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। एक तरफ से कहते हो कि संविधान की नज़र में सब बराबर है, एक तरफ से भैया आरक्षण दो, उसके हिसाब से दो, इकोनॉमी अपने धन के हिसाब से दो, जिसकी परिस्थिति के आर्थिक स्थिति के अनुसार से दो, जिसकी परिस्थिति सही नहीं है उसको दो, एजुकेशन में दो, हेल्थ में दो। तुम्हें भारत को आगे बढ़ाना है कि पीछे ले जाना है? एकदम क्लीन माइंड, एकदम एकदम जो होशियार लड़के हैं उनको तुम ले नहीं रहे हो, जो